प्रतीक वत्स एंड शुभम, ये दोनों राइटर्स थे स्टोरी के, उनके स्टोरीज थे. And the energy to do the film came from Ekta, whose idea it was to suddenly call me up one day and say कि LSD 2 बनाते हैं, there's enough time has gone by. क्रेजी मेरे लिए बहुत ही बहुत ही ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन रहा है मेरी ज़िंदगी में. जहाँ मैं एक गांव में मैं जब थी, छोटे से गांव में, आई फेल्ट लाइक ऐसा सपना तो मेरा कभी भी सच हो ही नहीं सकता है. और जब आप मेहनत करते हो, व्हेन योर ड्रीम्स आर स्ट्रॉन्ग, आई एम श्योर एनीबॉडी कैन अचीव देयर ड्रीम्स. एंड यू नो, फॉर मी to not even just face struggles of my internal dysphoria, also like dealing with society, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहा है कि मुझे लगता था कि मैं करियर पे तो ज़्यादा फोकस ना ही कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ रहा है. और मैं अपने सपने अपनी बहनों के ज़रिए जीती थी. मेरी बहन ये एक्टिंग करेगी, मेरी बहन मॉडलिंग करेगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे तो कौन देगा काम, मुझे तो कभी भी काम नहीं मिलने वाला. वो भी लीड रोल तो मतलब सोचो भी मत, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है. मिलेगा तो साइड रोल मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसी ही चीज़ें इंस्पायर करती हैं मुझे. जब मैंने स्क्रीन पे ट्रांस रिप्रेजेंटेशन देखी और मुझे थोड़ा एम्पावरमेंट मिला और मैंने शुरू किया. और वेरी मच आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर माई ओन कम्युनिटी, जिन्होंने बहुत काम किया है, एंड दे काइंड ऑफ in a way paved a path for me to be strong and to find my own truth. And I'm very very grateful of, you know, the production, the backers sir, you know, ki I am here and they found something in me that felt honest to the story. And I'm very very proud to be channeling the character of Kullu, because it tells a very realistic story of a majority of trans people who are facing so many things in their life, and which is not even talked about very often. So I'm honored, privileged, and so many things are going on in my head. So मुझे पहली दफ़ा बोला गया कि ये this is नूर, you've got नूर. As like बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, you know, कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. बट देन अभी पता नहीं, मैं तो ट्रेलर देखा नहीं, मैं तो पीछे था, बट अभी देखना है. बट जो रियलिटी शोज़ हैं, जो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सभी देख के आई वॉज लाइक वो ये क्या है, यू नो. तो काफ़ी कुछ करना पड़ा, काफ़ी मटेरियल्स लेने पड़े, सीखना पड़ा, ये करना पड़ा. बट द ट्रांजिशंस विच हैपन, यू नो, इन द फीमेल, Bonita helped me a lot with that. So she was there throughout. मैं उसको दिन रात परेशान करता रहता था, तो she was always there with me. And there was Ritesh, there was Rahul, Swarupa ma'am, everybody together. I think सब ने मिलके कुछ ना कुछ Ritesh was our workshop director, who's sorely missed. Yes. Ritesh sir. So I think हमने end में सब मिलके कुछ ना कुछ मचाया है. Hope it works. मचाया या नहीं? एक्टर बनने से पहले I was a sportsman and I wanted to pursue sports further in my life. But एक्टिंग में कुछ है तो फिर सोशल मीडिया पे आना पड़ा, गेम्स भी थोड़ी सी खेलनी पड़ी, खिलानी पड़ी. मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता था, मुझे सोशल मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था 2023 के मार्च तक. बट देन मैंने जैसे ही सोशल मीडिया ज्वाइन किया, सोशल मीडिया के ऊपर फिल्म मिली. एंड उसके बाद प्रेप के लिए मेरे पास रितेश सर, जिसने ट्रेन किया था, हर एक्टिंग कोच, उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस यूज़ किए थे. एंड दिबाकर सर ऑल्सो, मतलब उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी. एंड गेमिंग कहा गया था कि रियल में खेलो, तो रियल में खेल रहे थे गेम्स. Absolutely, we were all I mean, I was personally completely thrilled. I'm like, Dibakar sir is good, because the workshop इतना intense रहा है हमारे लिए. 1.5 महीने का workshop रहा है, और उसमें like it was completely emotionally draining throughout the whole experience. You have to kind of live the character इतने दिनों के लिए. तो लगा कि अगर वर्कशॉप इतना ज़्यादा हैक्टिक है, तो सर के साथ काम करते टाइम तो भाई मतलब लगने वाली है हमारी. पर आई रिमेंबर फर्स्ट दिन हम लोग गए थे, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और 2-3 टेक किए हैं. सर की लाइक ओके नेक्स्ट टेक. आई एम लाइक, हम लोग लाइक आर वी श्योर, लाइक हो गया सर? बिकॉज मेरे को लगता था कि मैं और कर सकती हूँ. मेरे को हमेशा क्रिटिकल रही हूँ मैं सेल्फ. But it went really great. Sir was so amazing to me, and never ever I felt pressured or stressed by any means, you know. And he was very calm and composed, and I'm so grateful that I had such an experience. No point at any time during the shoot I felt like it's too much, you know. The scenes were intense. Sometimes I would be very nervous, but I never felt pressure from sir. Sir gave me such incredible space to work on every scene, and I'm so grateful of that. But for that, we both have to thank Ritesh a lot. Absolutely. Because वो बीच में खड़ा हुआ था ढाल बन के. Absolutely. Ritesh sir has worked incredible on each of us. It's just like amazing work.
ऐसे कुछ जब LSD2 बनाने की बात आई थी तब तो किसी लेवल की बात नहीं आई. उसके बाद हमने पहले सोचा कि पहले कहानियाँ मिल जाएं. तो कुछ कहानियाँ कुछ थी शुरू में. एकता वॉज कन्विंस्ड अबाउट वन, मे बी नॉट कन्विंस्ड अबाउट द अदर टू. देन प्रतीक और शुभम आ गए, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी कहानियाँ आगे करी. तो फिर उसके बाद हम सबको जब तीनों कहानियाँ जब हमने सेट कर ली, उसके बाद स्क्रिप्ट करके देन आफ्टर दैट एकता के साथ एक प्रोसेस चलता है मेरा कि वहाँ पे स्क्रिप्ट पढ़ के, नरेशन पढ़ के क्या क्या चीज़ें हैं कोर मुद्दे की वो डिस्कस कर लेते हैं. फिर उसके हिसाब से अगर कुछ चेंजेस करने हो तो चेंजेस कर लेते हैं. फिर उसके बाद अगले स्टेप पे जाते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर डिसाइड करते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर लड़ते हैं, आगे चलते हैं. तो ये लड़ते लड़ते आगे चलते चलते पहुँच गए. Very surprisingly, LSD2, the censor experience was absolutely smooth. When we went in there, we had applied for an adult certificate. So we only talked about what's possible and permissible in an adult certificate. And all they asked was that we mute the cuss words that relate to the mother and the sister. And then I said that, okay, then can I turn them towards the father? So then they said, no, I mean, I think you should keep the family out. So we have a particular class of expletives in the film, and another class of expletives were muted. And there's a lot of frontal nudity in the climax of the film that we had to blur out because you can't show frontal nudity in Indian films. It's a good question. I think hardly suitable for this kind of an environment, but I'll still try and answer. I think when I talk about numbers in the film, or when we talk about numbers in the film, we are talking about quantity, which means that value has become quantitative. Therefore, quality and quantity are two different things. So we are looking at quantity and not quality. कितना है हम उसकी तलाश में जा रहे हैं, क्या है वो दिख नहीं रहा. तो कितने की मतलब कितने की जो चेज है, कितने के पीछे जो हम भागते हैं, एज अगेंस्ट क्या के पीछे भागना, तो वो ये कितनों का खेल है. पब्लिक की तरफ से नेगेटिव या पॉजिटिव वो पिक्चर कैसे परफॉर्म करती है उससे पता चलता है. लेकिन आजकल मेरे हिसाब से हम सब जिस चीज़ से डरते हैं वो है ट्रोल आर्मी. तो एकता जिसकी बात कर रही थी वो थी ट्रोल आर्मी. और हमारी फिल्म में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है. एक बच्चे के साथ बहुत कुछ हो रहा है, एक 17-18 साल के एक बच्चे के साथ कुछ हो रहा है कि एक पता नहीं मैं कुछ रिवील कर रहा हूँ कि नहीं, एक 13 साल के बच्चे का मर्डर हो रहा है, किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, और कोई शो में अभी जैसे आपने देखा किसी को थप्पड़ मार रहा है. तो इस तरह की जो हरकतें होती हैं उसे हम बुरी हरकतें कहते हैं. तो बुरी चीज़ को दिखाने के वक्त कभी कभी ऐसा भी आता है कि तुमने बुरा क्यों दिखाया. तो फिर हमें पूछना पड़ता है, मैंने थोड़ी अपने दिमाग से सोच के कुछ दिखाया है, जो हो रहा है वही दिखाया. फिर पता चलता है कि नहीं, जो बुरा हो रहा है वो तुम दिखा नहीं सकते. आप अगर पता चल जाए और एक्सपेक्टेशंस ठीक रख के आए तो अच्छा ही होगा, नहीं तो फिर झटके से फिल्म निकल जाएगी. छोटी भी मतलब ज़्यादा लंबी कोई बहुत बड़ी कुछ घुमाओ फिराओ फिल्म है नहीं, एकदम डायरेक्ट अटैक करती है, गिरेबान पे बैठ के तमाचा मारती है. तो पहले से रेडी होके जाओ तो अच्छा लगेगा. और क्या बता सकता हूँ. मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज मुझे मिल रहा है फिल्म देख के कि सोशल से तो दूर ही रहना. अब वो आप देख लो, वो आपके लिए क्या सरप्राइज़ है वो मैं नहीं बता सकता, आपको देखनी पड़ेगी. बहरहाल ये हुआ था कि पहली LSD के बाद फार्म हाउस में एक अंकल ने मेरे को बोला था कि सर आपकी LSD देखी, ना लव है ना सेक्स है, बस धोखा ही धोखा. मैंने कहा राइट. पहले तो मैंने ये न्यूज़ कभी किसी को रिवील नहीं की थी अंटिल नाउ. तो आई फील लाइक चेंज आया है एक तरीके से कि अचानक से आई एम मोर ऑफ अ रियल पर्सन एंड माई रियलिटी मैटर्स ऑल ऑफ अ सडन. पर पहले जो लोग मेरे से अवे थे, जिनके साथ मेरा अनबन हुआ है किसी भी तरीके से, विच दे डोंट अप्रूव ऑफ माई आइडेंटिटी इन अ वे, आई हैव बिकम समवन हु वर्थ रेस्पेक्ट. अचानक से मेरा एग्जिस्टेंस रियल हो गया है सबकी नज़रों में. तो आई थिंक दैट ब्रिंग्स अ ह्यूज चेंज इन द वे आई it's on me how much I believe in them, because sir keeps on mentioning to not believe any of them, which I'll keep that in mind. But फिल्म में भी LSD हो रहा है, लाइफ में भी LSD हो रहा है. Incredible. मेरी मम्मी हमेशा स्टेटस डालते हैं मेरी वीडियोस का, और मुझसे ज़्यादा आई थिंक मेरी मम्मी को मैसेजेस आते हैं. इतने ज़्यादा बच्ची ने बहुत अच्छे नंबर कमाए हैं, बहुत अच्छी कर रही है, बड़ी अच्छी फॉलोइंग है, ये वाले वीडियो की बहुत अच्छी फॉलोइंग है. हाँ, तो इतना इनक्रेडिबल. मेरी मम्मी को खुश देखना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है. मेरा सबसे विनिंग मोमेंट है. सोशल मीडिया पे तो जब से पोस्ट डाला है अभी तक कमेंट आ रहे हैं.
So I'm just bombarded with this amazing messages. But to see my mom also to be proud of me, that's my dream. Because my whole life I felt like I'm kind of an ashamed person. My parents should be ashamed. They can't go to the society. They can't go to the marriages because they have to answer about so many things. And like because of me they have to face all these things. And now I have reached a moment where my mom is proud of me. So I think it's ऐसे कुछ नहीं चेंजेस मांगे. हमने अडल्ट सर्टिफिकेट की याचिका दी थी तो उन्होंने हमें गालियाँ, माँ बहन की जो गालियाँ हैं उनको म्यूट करने को कहा. तो मैंने कहा क्या मैं बाप की गाली दे सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं, आप माँ बाप बहन तीनों को गालियों से अलग रखें. तो मुझे बाकी किस्म की गालियों का मोहताज होना पड़ा, उतना ही हुआ. और उसके बाद जो भी मतलब संपूर्ण नग्नता के जो सीन्स थे उनको ब्लर आउट करना पड़ा, पूरे न्यूड सीन्स को. सेंसर की तरफ से बस यही, और हमें पता था यही होगा और हम तैयार होके गए थे क्योंकि अडल्ट सर्टिफिकेट फिल्म थी और बहुत ही स्मूथ गया सेंसर का प्रोसेस. और लगा कि कुछ सोच समझ के वो फिल्म को देख रहे हैं और सोच समझ के उन्होंने फिल्म को सर्टिफिकेशन दिया. तो ये मेरे लिए एक बहुत ही सुखद एक सरप्राइज रहा. बाकी प्रयास, इस फिल्म को बोल्ड बनाने के लिए प्रयास करने की क्या कोशिश करी गई वो मुझे पता नहीं, क्योंकि कहानी जैसी थी, जो कहानी हमने लिखी वैसे ही शूट की, तो उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा. क्योंकि कहानियों में आप जिसे बोल्डनेस कह रहे हैं वो बेसिक कथानक कहानियों में ही था. I'm very, very excited. It's been more than a decade for me personally as an actor in this industry, and it's my first film. So you can actually understand the butterflies in my stomach. I can't talk for the rest of them, but I'm really excited. I mean, मैं बोल भी रही हूँ तो मेरे lips shiver कर रहे हैं. That excited I am. Hi guys, so the usual nervous, excited, also a little clueless about how this goes, but let's see. And actually I've done journalism, so when I see you guys I relate to it because I've been on that side, and it's really, really surreal to be here, and yeah, I'm happy. So Hi guys, I think it is nervous. मेरे लिए थोड़ा, I think I'm calm. मतलब I'm ready for the movie. I'm ready to enjoy this film. So yeah, I'm relaxed a bit.